नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। दक्षिण दिशा की तरफ यदि आपका घर है, आपका घर दक्षिण मुखी प्लॉट में बना हुआ है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, और दक्षिण दिशा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी से लेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 8:16 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा का नाम सुन करके ही लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि भैया ये अशुभ दिशा है। लोग घर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दरवाजा किधर है। अगर किसी ने कह दिया कि भैया दक्षिण दिशा के तरफ है तो रुक जाते हैं। प्लॉट खरीदने जाते हैं तो भी उनके दिमाग में रहता है दक्षिण मुखी प्लॉट नहीं लेना है। तो क्या है इस दिशा का महत्व? प्रवीण जी, वैसे तो किसी भी दिशा को आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, दक्षिण दिशा के अंदर कुछ विशेष गुण ऐसे होते हैं या कुछ उसकी क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है। लोग घबराते हैं कि दक्षिण मुखी मकान में ना रहें, दक्षिण मुखी प्लॉट ना ले लें, वरना नुकसान होगा। सबसे पहले यह जानिए कि दक्षिण दिशा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है। वैसे तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन दक्षिण दिशा मुख्य रूप से 4 दिशाओं में से एक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये यम देवता की दिशा और पितरों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा का संबंध जिस ग्रह से होता है वो ग्रह होता है मंगल, और इस दिशा को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। लोग दक्षिण मुखी प्लॉट लेने से, दक्षिण मुखी मकान को लेने से बचते हैं, और लोगों के दिमाग में ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से हमेशा नुकसान होता है, जिंदगी की बर्बादी होती है और जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली आप कोई मकान खरीदने जाइए, दक्षिण मुखी मकान होगा, 10-20 लाख रुपए सस्ते मिलेगा। दक्षिण मुखी प्लॉट होगा, वो भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि लोग उसे खरीदते ही नहीं है। लोगों के दिमाग में है कि दक्षिण मुखी मकान में जाएंगे तो बीमार रहेंगे, पैसे की बर्बादी होगी, पुलिस कचहरी जेल यात्रा होगी, जीवन का सुख चैन नष्ट हो जाएगा। यानी एक दिशा को लेकर के मन में भ्रम और मन में डर इस कदर हावी है कि लोग दक्षिण दिशा को प्रेफर नहीं करते। क्या वाकई में दक्षिण दिशा इतनी बुरी है? क्या वाकई में ये इतनी खराब है? इस पर आगे बात करेंगे। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? जी, मेष राशि
करियर में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। पंडित जी आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में जी। तो क्या दक्षिण दिशा को हमेशा अशुभ मानना चाहिए या इससे कुछ फायदे भी हैं? प्रवीण जी देखिए, हर दिशा का अपना एक महत्व है, लेकिन सामान्यतः लोगों के मन में यह बात है कि पूर्व दिशा हमेशा शुभ होती है, लेकिन पूर्व दिशा के मकान भी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और दक्षिण दिशा जिसको लोग अशुभ समझते हैं उस दिशा में रहकर भी लोग बड़ी उन्नति करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि दक्षिण दिशा आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। देखिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दक्षिण दिशा अशुभ है, ये सोचना छोड़ दीजिए। दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति की, साहस की और अपार धन की दिशा है। दक्षिण दिशा जीवन में शक्ति, साहस और अपार धन देती है। मंत्र शक्ति के लिए और साधना के लिए यह दिशा विशेष फलदायी मानी जाती है। घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा वाले पार्ट में, दक्षिण दिशा वाले हिस्से में रहना विशेष शुभ होता है। दक्षिण दिशा के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं। एक तो दक्षिण जो बिल्कुल सीधे सीधे दक्षिण ही है, एक है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, और एक है दक्षिण पश्चिम जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट। यानी दक्षिण 3 तरह की दिशा है, दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा। अद्भुत बात यह है कि दक्षिण दिशा को जितना नकारात्मक माना जाता है, दक्षिण पूर्व उतना नकारात्मक नहीं है और दक्षिण पश्चिम तो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। यानी दक्षिण के जो 3 हिस्से हैं उन तीनों हिस्सों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग महत्व है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं,
अचानक धन का लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे वो रंग आज के लिए होगा समुद्री हरा। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सूर्य की ये राशि है, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट आज लग सकती है। करियर में आज सावधानी बनाए रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में कि दक्षिण दिशा आपके लिए कितनी शुभ होती है, उसका कैसे लाभ उठाएं। पंडित जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि दक्षिण के 3 पार्ट हो गए। एक दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोग किचन बनाना पसंद करते हैं, और दक्षिण पश्चिम हो गया। तो इनका लाभ कैसे उठाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका कैसे लाभ उठाएं, दक्षिण पूर्व में क्या बनाएं, और अपने घर में जो दक्षिण का एरिया है उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? पहले बताते हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा का महत्व क्या है। दक्षिण का महत्व तो हमने बता दिया जी। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जीवन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, अगर साउथ ईस्ट की बात करें, दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये फायर की दिशा है, ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है, और इसको आग्नेय दिशा भी कहा जाता है। यहां रसोई घर या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर बच्चों के कमरे भी बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये स्थान एनर्जी वाला है, बच्चों को ऊर्जा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। सामान्यतः यहां पर दंपतियों को नहीं रहना चाहिए। दक्षिण पूर्व के इलाके में पति पत्नी रहेंगे, उनके बीच में बेवजह के झगड़े और बेवजह के तनाव पैदा होंगे। उससे जहां तक संभव हो पति पत्नी को बचना चाहिए। दक्षिण पूर्व में आप किचन बना लें, बिजली के सामान रख लें, बच्चों का कमरा बना लें, लाइटें बहुत सारी लगा दें, वहां दीपक जलाते रहें, मोमबत्ती जलाते रहें। यानी फायर की जितनी सप्लाई होगी, जितनी ऊर्जा दक्षिण पूर्व में आएगी उतना बढ़िया होगा। और दक्षिण पूर्व का मकान लेने में कोई हर्ज नहीं है। दक्षिण दिशा में अगर आप डरते हैं लेकिन कोई प्लॉट आपको मिल रहा है दक्षिण पूर्व का, बिल्कुल ले लीजिए। उसके इफेक्ट दक्षिण दिशा की तुलना में बिल्कुल अलग होंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा सुनहरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर कर सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा नारंगी। पंडित जी दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का क्या महत्व है, इसका कैसे उपयोग करना चाहिए? नैऋत्य कोण कहते हैं प्रवीण जी इसको, दक्षिण पश्चिम दिशा को। और दक्षिण दिशा का जो सबसे शानदार हिस्सा है वो दक्षिण पश्चिम का ही हिस्सा है जिसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है और इसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है। ये जो नैऋत्य दिशा है ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। इसको फाइनेंस की सबसे बड़ी दिशा कहते हैं। इस स्थान पर घर के मुखिया का स्थान हो, घर के जो मुखिया हैं उनका बेडरूम हो, इस जगह पर तो सबसे अच्छा होगा। नैऋत्य कोण में तिजोरी रखना या धन की अलमारी रखना अच्छा होता है। जैसे मान लिया कि घर में 5 सदस्य हैं तो घर में जो पिता माता हैं उन्हें नैऋत्य में रहना चाहिए, साउथ वेस्ट के कोने में। और पैसा वगैरह जो रखना है वो भी साउथ वेस्ट में रखें। इससे पैसा निरंतर बढ़ेगा, घर की निरंतर प्रगति होगी और पैसा ज्यादातर ऊल जलूल कार्यों में या फिजूल खर्ची में खर्च नहीं होगा। तो दक्षिण को जितना आप बुरा समझ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण का जो बाकी 2 हिस्से वो बहुत ही अच्छे हैं और दक्षिण दिशा भी बहुत फायदा पहुंचाती है, बशर्ते आपको पता हो कि आप दक्षिण दिशा का फायदा कैसे उठाएंगे। पंडित जी आपने बताया कि दक्षिण दिशा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका लाभ उठा सकते हैं और लोगों को इस दिशा को लेकर के नेगेटिव धारणा मन में नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा का लाभ उठाने के लिए अपने घर में उसका कैसे उपयोग करें? प्रवीण जी देखिए, आप जब किसी एक दिशा का चुनाव करते हैं कि हमें साउथ को बहुत अच्छा करना है, तो साउथ का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, ताकत, शक्ति, एनर्जी, पद प्रतिष्ठा। तो अगर आपने अपने घर में दक्षिण का इलाका ठीक रखा है तो जीवन में पद प्रतिष्ठा की दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएंगे? दक्षिण वाला जो हिस्सा है घर का उसको हमेशा भारी रखिए। भारी बक्से, ईंटें, पलंग, जो भारी चीजें हैं वो साउथ की तरफ अपने घर में रखिए। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखना, बिजली का सामान रखना भी अच्छा होगा। धन और कीमती सामान भी साउथ में रखिए, दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। अगर कुंडली में अग्नि तत्व आपके अच्छा है और कुंडली में मंगल ठीक है तो आप आंख मूंद करके दक्षिण दिशा का मकान ले लीजिएगा।
अगर आपका मंगल आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है, दक्षिण दिशा का मकान, दक्षिण दिशा का प्लॉट आप आंख मूंद के लीजिए, आपको सूट करेगा। अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है, चौथे फ्लोर पे है, पांचवें पे है, पहले पे है, 20वें फ्लोर पे है, तो देखिए फ्लैट में वास्तु के दिशा वाले नियम लागू नहीं होते, क्योंकि फ्लैट जमीन पे नहीं बना है, वो छत पे बना है। तो छत पे बने हुए फ्लैट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फ्लैट का कोई भी मुख हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सब शुभ है। जब जमीन पर आप मकान बनवाएंगे, जब आप प्लॉट लेंगे, तो वहां दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्लैट के ऊपर दिशा में दिमाग मत लगाइए। फ्लैट का नंबर इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट में सूर्य का प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है, फ्लैट में वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है तो आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दक्षिण मुखी मकान ले लिया है तो घर में हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए, मंगल का तत्व फेवरेबल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और घर अगर दक्षिण मुखी है तो घर का रंग बाहर से, आउटर से हल्का नीला या सफेद रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में दबाव बढ़ सकता है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा जामुनी। पंडित जी राशियों के बारे में आपने इतना बढ़िया विस्तार से समझाया, अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। तो पंडित जी अक्सर देखा गया है कि लोग रोड में चल रहे हैं, सामने से बिल्ली निकली, गाड़ी अपनी साइड खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। तो जितने लोगों ने देख लिया बिल्ली को रोड पार करते हुए, सब किनारे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, और अगर मान लीजिए बिल्ली निकल भी गई है तो उन्हें क्या छोटे सा उपाय कर लें, कोई रेमेडी कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं? प्रवीण जी देखिए, मुख्यतः ये अंधविश्वास और मान्यताएं हैं लोगों के दिमाग की कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो अशुभ हो जाएगा, और काली बिल्ली काट देगी तब तो भगवान ही मालिक है। लोगों के दिमाग में ये अंधविश्वास बड़ी मजबूती से घर कर गया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अशुभ होगा, लोग आगे नहीं बढ़ते, कोई पीछे वाला आगे बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने दिमाग में कोई ऐसी बात ले ही मत आइए कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो बुरा होगा। आप अपने दिमाग में कुछ बुरी बात लाते हैं, बुरी सोच लाते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है, तो ये सोचिए ही मत।
लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बिल्ली रास्ता काट दी है और मुझे आगे बढ़ना है, समय नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुरंत ही जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है 3 बार उसका नाम ले लीजिएगा, मात्र 3 बार। शिव जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, शिव 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 कहिए और सीधे निकल लीजिए। भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 3 बार बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और फिर मैं कहूंगा कि ये उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिनके मन में ये धारणा बड़ी पक्की है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो नुकसान होगा। हालांकि मैं बता दूं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत होती है, इसका कोई ज्योतिषीय प्रमाण नहीं है। ज्यादातर लोगों की मान्यता है और मुख्यतः ये एक अंधविश्वास है। अब वक्त हो गया है आपका लकी नंबर के हिसाब से लक जानने का। तो पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की, नंबर 1 की। आज नंबर 1 वाले लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 2, आज आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, लेकिन दौड़ भाग से आपको लाभ भी होगा। नंबर 3, आज आपके काम का बोझ बढ़ा रहेगा, लेकिन भविष्य में इस काम से आपको सफलता भी मिलेगी। नंबर 4, आपके काम की रुकावट इस समय दूर होगी, आपकी मुश्किलें इस समय हल होंगी। नंबर 5, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके धन की मुश्किलें समाप्त होंगी। नंबर 6, संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अपना पूरा प्रयास करेंगे तो संपत्ति बना पाएंगे। नंबर 7, पैसे रुपए की जो आर्थिक समस्याएं थीं, वो तमाम आर्थिक समस्याएं इस समय हल होंगी। नंबर 8, आपको करियर में इस समय नए अवसरों की प्राप्ति होगी। सोच समझकर अवसरों को पकड़िए, अच्छा रहेगा। नंबर 9, आज वाहन चलाने में, काम करने में सावधानी रखें। आज दुर्घटनाओं के शिकार आप हो सकते हैं। अब वक्त है भाग्य पहर का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से रहेगा और भाग्य पहर के दौरान हमें क्या करना चाहिए? बात करते हैं भाग्य पहर के शुभ समय की। आज का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, वो समस्या दूर होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उसमें से एक सफेद फूल अपने पास रख लें। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज भाग्य चक्र में आपने दक्षिण दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।